परिक्रमा करेंगे। और जो कार्तिक में मेला लगता है उसका एक परिक्रमा करेंगे आप लोग, ये आप देख लेना। हाँ। न्यायालय का आदेश है ये, न्यायालय का आदेश है। 9 दुर्गों में 2 बार हवन कर सके, यहाँ सनातन धर्म के लोग हवन कर सकते हैं। ठीक अब वो डाला गया, बता रहे आप जाने कोई गलत बता रहे हैं। बिल्कुल गलत बता नहीं, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये बता रही हूँ हवन ये पहली बार बना दिया गया। अभी तो मैं 2004 की बात बता रही हूँ। मैंने जो कहा मैं सच कह रही हूँ। उसके लिए आज एक मिनट अरे मैं 2004 की बात बता रही हूँ। महिला बुला लें हम। किससे? महिलाएं बुला लें, आप महिलाओं से बात कीजिए। महिलाओं से क्या बात करनी, हमें जो बात है वो कह रहे हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हमारी। हमने पढ़े लिखे, आप अगर विवाद बढ़ाना चाहते नहीं विवाद नहीं बढ़ाना चाह रहे। मैं अपने जो हमारी जो डेलीगेशन आई है ना उनको बता दे, उनको दिखाने बताने के लिए। को अच्छा बताओ, हाँ। दूसरे को बुरा नहीं बताया मैंने बेटा। आप किसी सनातन धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सुनो सकते। सुनो सुनो बेटा, और ये सब काल्पनिक चीजें आपने भी नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी। नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कौन सी जगह है ये? देखिए, बौद्ध धर्म के ऊपर पूरी तरह से इंडिया के अंदर अतिक्रमण हुआ है। कोई भी उसके जो पर्यटक स्थल हैं जिन्हें प्लेस ऑफ रिट्रीट कहते हैं, हम हिस्टोरिकल प्लेस हैं ही सारे, और इन पे कब्जा है मनुवाद का। समझे, इनकी पहचान ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच रखा है कि हर जगह यही चीज़ मिलती है हमारी। तो ये जो अभी कुछ लोगों ने बता रहे हैं, देखो इस जगह का जो मैं महत्व बताऊँ आपको। भगवान बुद्ध जो चाइना उसके लंका के इतिहास में मिलता है कि भगवान बुद्ध 3 महीने बाद ताप्त से सोने की सीढ़ी द्वारा यहाँ उतरे थे, आए थे। तो ये तो है चाइना उसका लंका का इतिहास। इंडिया वाले जो गॉड बुद्धा एंड इज धम्मा रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अभिधम्म पिटक का उपदेश दिया है। समझे, तो ये अवरोहण स्थल कहलाता है शंकिसा, और इसका पूरा नाम है, पहला प्राचीन नाम है इसका संकास्य, लेकिन संकास्य का नाम बदलते बदलते शंकिसा हो गया। अब इसका जो वर्तमान नाम है वो शंकिसा बसंतपुर गाँव है। ये उसी ज़माने का सम्राट अशोक का बनाया हुआ स्तूप है। ये यहाँ पर अगर इसका खनन किया जाए ना तो इसके अंदर बहुत सारा हिस्टोरिकल कहानी मिल जाएगी, सारा ऐतिहासिक कहानी मिलेगी इसके अंदर। ये कितने हजार वर्ष पूर्व होगा? ये कम से कम 3,500 साल। अच्छा, 3.5 तो 2.5 तो मान लीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद ही निर्माण हुआ है इनका सबका। हाँ। तो 2200-2300 वर्ष का मान के चलिए इसके लिए। सब 2000 से ऊपर के आपको मिलेंगे स्तूप यहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि इस भूमि को जो कई एकड़ों में कब्जा कर लिए ब्राह्मणों ने। देखिए, लोग तो वही बताएंगे। हर आदमी जो जहाँ जिसकी जिसमें लगन वो उसी में मगन। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पर एक शब्द और चलता है, बहुमत। बहुमत का जब प्राचीन इतिहास उठा के देखते हैं तो मिस्टर गैलीलियो का नाम सुना है? उसको भी बहुमत के आधार पर जहर दिया गया। मिस्टर सोक्रात को भी उसको जहर दिया गया बहुमत के आधार पर। और कोई हिचक नहीं है मुझे कहने में, आज की जो सरकार है हमारे देश में, जो सरकार चल रही है, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो यहाँ पर तमाम सरकारें बहुमत के आधार पर आती हैं। और मैं ये कह सकता हूँ साफ शब्दों में, इन व्यक्ति के पास जब पावर आती है तो विकास करती है, और जब दुष्ट बुद्धि का जो व्यक्ति होता है उसके पास पावर आती है तो विनाश होता है। मुझे कहने में कोई गुरेज और हिचक नहीं है। आज देश के हालात क्या हैं आप सब लोग देख रहे हैं, करहा सब रहे हैं। ऐसा मुंह बंद कर दिया है लोगों का कि लोग बोल ही ना सके बिल्कुल। तो ये बड़ी देश के लिए बड़ी विडंबना की बात है। देश बहुत त्रासदी से गुजर रहा है इस समय, और बहुत देश पे संकट के बादल छाए हुए हैं। बड़ा दुख होता है हमें। हम यहाँ आज से आ रहे हैं, 35 साल से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। 35 साल पहले ये नहीं था सब रोड, अब तो ये परिक्रमा दे रहे हैं हम। अभी जहाँ हमने एंटर किया था ना, अभी इस जगह की बता दूं मैं इसको, क्या है ये जो आप ऊपर देख रहे हैं टेम्पल, ये विसारो देवी जो तथागत बुद्ध की माता थी, उनको विसारो देवी कहा गया है। यानी विसारो का मतलब होता है जैसा विसार दिया गया, विसार दिया गया। फिर यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने क्या काम किया, देखो ये नष्ट नाबूद हो रहा है ना, यहाँ पर हनुमान जी की मठिया बना डाली, अब तो ये भी गिर गई है। और यहाँ पर घंटे शंख लटका रखे तमाम दुनिया भर की, ये पताकाएं लगा रखी हैं। तो ये मनुवाद और यहाँ पर बुद्धिवाद की लड़ाई है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो ब्राह्मणों ने यहाँ का बहुत ज़्यादा कई एकड़ों में ज़मीन कब्जा कर रहे, ये सब कितनी सच्चाई है? देखिए, हम ब्राह्मण की जगह अगर मनुवाद कहें तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मनुवाद में, ब्राह्मणवाद में तो केवल लगेगा ब्राह्मण रह जाता है, लेकिन मनुवाद में तो जो ताकत है ना, बहुत SC ST OBC BC माइनॉरिटी, ये सब माइनॉरिटी को छोड़ दीजिए, ये तमाम लोग भी अपने आप को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते हैं और अपना इतिहास खुद भूले बैठे हैं। जिस दिन 52% यहाँ का
ओबीसी और बीसी जग जाएगा ना, उस दिन तो इस देश का कायाकल्प ही हो जाएगा, इस देश की नक्शा ही कुछ और होगा। तो क्या कहना चाहते हैं आने वाले समय में? जो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बाबा साहब की पीढ़ी यानी मेरे पिता की पीढ़ी गई, कांसीराम जी की पीढ़ी मेरे पिता की पीढ़ी गई, मायावती की पीढ़ी यानी मेरी पीढ़ी जा रही है, और मेरे बच्चों की भी पीढ़ी चली जाएगी। इस पीढ़ी में हम बता रहे हैं, अगली पीढ़ी सीखेगी और तीसरी पीढ़ी देश पर शासन करेगी, ये मेरा कहना है। तो शासन तो हुआ है उत्तर प्रदेश में बहन जी का। देखिए 28 राज्य हैं देश में, हमने कौन सा विशेष कोई हमें ज़्यादा नहीं मिल गया है। एक जहां हमारी संख्या ज़्यादा है और जहां हम कल चप्पे पे समाये हुए हैं, वहां हमने थोड़ा सा अपने आप को, तो वो भी रास नहीं आया लोगों को और उन्होंने उसको भी खत्म कर डाला। तो हमारी कोशिश लगातार हैं, क्योंकि नौकाओं से, वो कहते हैं ना, लहरों से डर के किश्ती पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती इस देश के अंदर। हम एक दिन जरूर, आज नहीं तो कल होगा, और हमारा कारवां हर हालत में सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। बोलिए, दिखाओ कहाँ पर। आज जो देखिए, ये जो ईंटें देख रहे हैं आप, जहाँ पर सम्राट अशोक ने जब अपना जो भी धर्म मानता था उस धर्म को छोड़ दिया, और एक सम्राट अशोक ही ऐसे हुए हैं कि दुनिया ने तो हथियार डाले हारने के बाद, लेकिन सम्राट अशोक ने डाले हथियार जीतने के बाद, और जिसने धर्म के आधार पर प्रेम, अहिंसा और मतलब सद्भाव, मैत्री भाव से सारी दुनिया पर राज किया। आज तक सम्राट अशोक के मुकाबले का राज किसी का नहीं है। सम्राट अशोक के इस जम्बू द्वीप में तो 15 कंट्री बाहर निकल चुकी हैं। ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, जब इस प्रकार की ईंट आपको चौड़ी मिलती है, साझा ईंटें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है कोई, साझा सब टूटी पड़ी हैं यहीं पर, क्योंकि ये आज की कहानी है, हजारों साल, 2000 साल से ऊपर हो गया इस साल बात को। तो ये ईंटें प्रमाण देती हैं कि सम्राट अशोक का बनाया हुआ है, और बस ये अतिक्रमण की चपेट में वक्त के थपेड़ों ने, धम्म के विद्वेषियों ने ये हालत की है। वो कहाँ पर कुआं बता रहे थे आप? देखिए, यहाँ जो पास का बैठी हैं, ये बौद्ध भिक्खु संघ बैठा है, यहाँ पर एक कुआं था, एक मतलब हम आज से थोड़ी आ रहे हैं, यहाँ पर एक कुआं सा जैसा था, खंडहर बिल्कुल, क्योंकि सारे ये खंडहर हैं। यहाँ एक कुआं था और एक कोठड़ा जैसा था यहाँ पर, वो सब खत्म कर दिया गया। यहाँ से रास्ता यही था ऊपर चढ़ने के लिए, तो यहाँ से हम बगल में से निकलते थे, ये यहाँ तक था, ऐसे बगल में से निकल के चढ़ के जाते थे, समझे। तो अब वो नहीं है यहाँ पर। देखिए, ये ईंट कुछ ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, ये देखो, ये भी बड़ा हिस्सा है। ऊपर वो होते हैं। हाँ, 2004 में आप आए थे? मैं, हाँ बिल्कुल आया था। तो तभी ये हाँ हाँ यहाँ पे थे, बिल्कुल। आइए इधर, ये भी, इनको भी अलग नहीं किया जा सकता आप? हाँ चलिए। देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी था एक मठिया, वो नेस्तनाबूद हो चुकी है, और ये वही स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने अभी धम्म पिटक का उपदेश दिया है। और इसको, इस मंदिर को क्या बोलते थे? विशारो देवी का मंदिर। मैं बताऊंगा बस के अंदर आपको। विशारो देवी तथागत बुद्ध की माता हैं, प्रजापति गौतमी। वह यहाँ उन्होंने अभिधम्म पिटक का उपदेश दिया। सम्राट अशोक को जब इस जगह को चिन्हित किया तो उन्होंने इस स्तूपा को बनवाया। वक्त के थपेड़ों ने, धम्म के विद्वेषियों ने इसको इस हालत में पहुँचा दिया जो आप यहाँ देख रहे हैं। दुर्गा जी का लगा है। ये जो है ना, 2004 में ये सब कुछ नहीं था, ये लोगों ने मान्यताएं बना रखी कि मैं यहाँ, हाँ, इसमें घंटे घड़ियाल कुछ नहीं थी जब घंटी लग गया शुरू में जब हम आते थे। ये दुर्गा जी का अब और ज़्यादा बड़ा है जब से। देखो कितना ये नहीं था, कभी कभी नहीं था यहाँ पर झंडा, नहीं था, ये झंडा कभी नहीं था यहाँ। ठीक है। और ये गौतम बुद्ध भगवान का अस्थियां हैं इसमें। गौतम बुद्ध भगवान का ये टीला जो अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप बनाए थे, उनमें से ये स्तूप है। यहाँ फरुखाबाद के राजा थे संकस, जिनके नाम से संकसा का ये सारा क्षेत्र उनके नाम से प्रचित हुई। यहीं पे 6 वर्ष तथागत गौतम बुद्ध ने वर्षावास किया था, और जब ज्ञान प्राप्त करके स्वर्ग से अवतरित हुए तो उन्होंने अपनी माता प्रजापति गौतम को यहीं पे उपदेश दिया था। तो ये जो स्थल है, बौद्ध स्मारक है, स्तूप है, ना ये मंदिर है ना कुछ भी है। इसमें और मनवादियों का कब्जा हो गया। मनवादियों का कब्जा है। एक संस्था है जो 41 साल हो गए हैं,
अखिल भारतीय शाक्य परिषद इसका मुकदमा भी लड़ रही है। अभी कोई भी इसके अच्छा मुकदमा भी चल रहा है? मुकदमा भी चल रहा है। 41 साल हो गए हैं और उनके जो संस्थापक थे मुकदमा के, जो करने वाले, स्वर्गीय डॉक्टर मुंशीलाल शाक्य थे, अगौनापुर वाले, और उन्हीं के थ्रू से अभी भी ये केस लड़ा जा रहा है अभी। और जो सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग जो पीएससी और जो अर्धबल जो यहाँ पे सुरक्षा के लिए रुके कि यहाँ पे कोई घटना ना हो, कोई आके उपद्रव वगैरह ना मचाए, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि में। लेकिन इस सुरक्षा के लिए किया गया, सुरक्षा क्या हो रहा है यहाँ? तो बदला जा रहा है रातों रात। अब आप ही देखिए, सदियों के पुराने वाली बात, जो खंडर था, जगह बनाया जा रहा है ना। हाँ, लड़ाई वाला जगह बनाया जा रहा है। दिन पे दिन इसकी प्रोग्रेस दूसरी तरह से होती जा रही है। मनवादी व्यवस्था से इसको बौद्ध धर्म को जोड़ा जा रहा है, जबकि ये स्तूप है, गौतम बुद्ध भगवान की अस्थियाँ हैं, ठीक है, वही टीला है ये। और खुदाई के टाइम पे पुरातन विभाग से खुदाई हुई थी, जो ये सारा एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ तालाब की तरह बहुत खंडर था। बारिश होने पे ये सारा बारिश में भरते चले, आज समतल होने जा रहा है। आगे वाला थोड़ा क्षेत्र देखें तो अभी भी गहराई में है, जिसकी खुदाई से वहाँ पे जो हाथी जो चिन्ह निकला, हाँ, वो खुदाई पे निकला, वो वहाँ यहाँ स्थापित है। और वहाँ खुदाई के टाइम मनुवादी ऊपर रहते हैं, वो नीचे। आप पूरे भारतवर्ष में नज़र दौड़ा के देखें, जितने भी बड़े मंदिर हैं, अगर उनका पहनावा खोदा जाए तो वहाँ बुद्ध ही निकलेंगे। बुद्ध के सिवा इस विश्व में कुछ भी नहीं है। बाकी सब अंधविश्वास है, लोगों की अपनी भावना है। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करती, मगर जो हमारे अंदर जो कब्जा किया तो किसका भावना है? भावना कब्जा किया तो मनवादियों को भावना है। दूसरे घर कब्जा करने मतलब? हाँ, दूसरे, ये भावना है। एक गांव है संकस, यही संकसा गांव है, जहाँ से ये वहाँ के लोग हैं और हमारे जो कमेटी के 2 लोग जो मुकदमा लड़ते हैं, पैरवी पे जाते हैं। अभी कुछ भी समाधान नहीं हुआ, कुछ भी समाधान नहीं हुआ। और ये हम 2004 से आते, कुछ सालों हमारा बीच का। हाँ, इधर आप आइए, ये देखिए, ये 2004 से पहले यहाँ पे हवन वगैरह कुछ नहीं होता था। ये सब मनवादी व्यवस्था के कारण ये सब हो रहा है। ये मान्यताएं फैलाई जाती है, झंडे बांधो और घंटियाँ बांधो तो आपकी मनोकामना पूरी हुई होंगी। ये सब दिखाया करा जा रहा है। ये पहले 2004 से जब से इसमें जो झगड़ा फसाद शुरू हुआ था, उसके बाद ये सब कुछ बढ़ता गया। और जब भी इनको हटाने अब बात करें, हो सकता है यहाँ आक्रमण भी होते हैं, हो सकता है अगर किसी की नज़र में हो सकता है वहाँ से वहाँ तक पहुँचते मेरे ऊपर आक्रमण भी हो जाए। उसके लिए हम डरते नहीं, डरते ही नहीं। अखंड भारत का जो सपना था, भारतवर्ष के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है। जो सोने की चिड़िया कहा जाता, तो मौर्य काल में ही था अखंड भारत, जो चिड़िया कहा जाता सोने की, और उसी की ओर, हाँ, उसी की ओर हम सब लोग अग्रसर हैं। आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? मैं 2004 से आ रही हूँ। ये मुकदमा कब से है यहाँ संकेसा का? 41 साल हो चुके हैं। कौन सा सन तो मालूम होगा? सन, अब हमें सन पता होती तो मैं बता भी देते। सन 74 में मुकदमा हुआ। हाँ, कैसा स्थिति सन 74 से है ये। हाँ जी। यहाँ कोई नया काम सन 74 से नहीं हुआ आज तक है। अब आप जो भी हैं, मैं नहीं जानती, मैंने अपनी भावना व्यक्त की जो मैं जानती थी। संकेसा मंदिर के पुजारी कुलदीप गिरी, ठीक है, यहाँ बिसारी देवी मंदिर के पुजारी कुलदीप गिरी। आपसे ही प्रश्न है 2004 में सर, आपकी बातें जो आ रही नहीं जानती हैं तो फिर क्यों झूठ बोल रही हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। आपको कुछ जानकारी नहीं है यहाँ? नहीं, जो हमने देखा वो बता रही हूँ। प्राचीन मंदिर है। मैं प्राचीन तो नहीं बता सकते हैं, हमारे बाप दादे यहाँ सब पैदा हुए हैं, रहे हैं। तो जो बता रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल गलत है। तो आप बताइए कितने पुराना है? सन 74 से ये मुकदमा चल रहा है। 74 से सरकार प्राचीन ने का 3000 साल स्थिति पुराना कद्दी बता रहे हैं। आप सुनिए, सन 74 में स्थिति कद्दी कोई नया निर्माण यहाँ नहीं होगा। यहाँ लिखा पढ़ी में 2-4 चीजें, चलिए हम वीडियो अपनी बंद कर ले। सन 74 में यहाँ पे मुकदमा टाइम हुआ सनातन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में और सनातन धर्म में कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि मतलब स्थिति ये है कि मतलब यहाँ जो काम कोर्ट लिख के देगा वो काम होगा। जैसे कुंवार में यहाँ एक मेला लगता है सनातन धर्म का, वो बुद्ध धर्म का, कुंवार में, आप जानती हैं बुद्ध महोत्सव। हाँ, बुद्ध महोत्सव कुंवार में, उसमें लिखित है कि 3 पैकरमा आप लगाएंगे। जैसे स्तूप के मान लो या टीले के मान लो, हम तो टीला कहेंगे, आप लोग स्तूप कहते हैं। हाँ जी, हम तो इतिहास की लिखी हुई बात कहते हैं सर। हम भी लिखी कहते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। हम भी वही वाली बात है ना। हाँ,
उसका 3 परिक्रमा करेंगे। और जो कार्तिक में मेला लगता है उसका 1 परिक्रमा करेंगे आप लोग। ये आप देख लेना। हाँ हाँ न्यायालय का आदेश है ये। न्यायालय का आदेश है 9 दुर्गों में 2 बार हवन कर सके। यहाँ सनातन धर्म के लोग हवन कर सकते हैं। आप ठीक बोलिए, ठीक। आप बोलिए। अब जाए। अब वो कापी अभी डॉक्टर साहब खत्म हो चुके, अभी मुझे टाइम नहीं मिला। कौन? डॉक्टर मुंशीलाल साहब के। मुंशीलाल साहब ठीक के, है, हम जानते हैं। हाँ उन्हीं के द्वारा ये जो कुछ भी हुआ था। उनका कोई इसमें रोल ही नहीं था। मुकदमा। करमवीर साहब के। करमवीर साहब के का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। करमवीर साहब के भी दोनों। करमवीर साहब के का है हाँ। पूरा। यहाँ मुंशीलाल साहब को तो कोई जानता ही नहीं है। आप नहीं जानते, करमवीर साहब से ये पूछ लेना मुंशीलाल साहब के हम कौन थे। जानते हैं मुंशीलाल साहब के कहाँ के रहने वाले। हाँ यही हम ठीक सब- है, हमें सब तो जो जानते मुकदमा डाला गया, बता रहे हैं आप जाने तो ये गलत बता रहे हैं। हैं। बिल्कुल गलत पता नहीं, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये बता रही हूँ हवन ये पहली बार बना दिया गया। अभी तो मैं 2004 की बात बता रही हूँ। मैंने जो कहा मैं सच कह रही हूँ उसके लिए आज 1 मिनट। अरे मैं 2004 की बात बता रही हूँ। मैं आप कुछ ना जानो। बेटा मैं जो बता रही हूँ 2004 में आप जो हमने जो बताया। महिला बुला लें हम। किससे? महिलाएं बुला लें। आप महिलाओं से बात करनी। महिलाओं से क्या बात करनी, हमें जो बात है वो कह रहे हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हमारी। हमने पढ़े लिखे। कैसी बात कर रहे हैं तुम? आप अगर विवाद बढ़ाना चाहें नहीं, विवाद नहीं बढ़ाना चाह रहे। मैं अपने जो हमारी जो डेलीगेशन आई है ना उनको बता दे, उनको दिखाने बताने के लिए। अपने को अच्छा बताओ, हाँ। दूसरे को बुरा नहीं। बुरा नहीं बताया मैंने बेटा। आप किसी सनातन धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सुनो सकते। सुनो सुनो बेटा, और ये सब काल्पनिक चीजें आपने भी नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी। नहीं, नहीं। ये मान लेना आप। मैं आपकी बात की बेटा बड़ी बात कह रही हूँ जो मैंने देखा। आप ठीक है, ये मानो इसको काल्पनिक बंद करो, चीजें हैं, बंद ये करो आपने इसे। भी नहीं देखी। विसारी देवी मंदिर जूना अखाड़ा। कुलदीप गिरी। हाँ, जूना अखाड़े से मानते हैं। ठीक। और हमारे चाचा भी हैं पुजारी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।